बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मिस अस्मा ढाका सेकेंडरी स्कूल से आपको सयारी मंचो मोकल की खुशामदीद कहती हूँ, यानी विंटर वेकेशन। इस विंटर वेकेशन हम अपने पिछले महीने की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर दिसंबर के महीने में हमने गोटानी ज़िंदगी और ज़र्फ़ की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। गोटानी ज़िंदगी यानी गांव की ज़िंदगी। जो गांव में इंसान रहते हैं, यानी जो लोग रहते हैं गांव में, वो सेहतमंद रहते हैं और चाको चौबंद होते हैं। वहाँ ठंडी हवा, ताज़ा हवा और नज खादी वग़ैरह मिलती है। इसके अलावा ज़र्फ़ किसी भी जुमले में फ़ेल या सिफ़त की खुसूसियत को ज़ाहिर करती है। हमने पिछले महीने ये गोटानी ज़िंदगी और ज़र्फ़ के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम विंटर वेकेशन में जो सबक पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है, उसके बारे में जानते हैं। हमारा टॉपिक है सुट्ठो शहरी। सुट्ठो शहरी यानी अच्छा शहरी। एक शहरी की खुसूसियात बताई गई हैं इस चैप्टर में, और हमारी दरसी की किताब में हर वो टॉपिक जो इसमें मौजूद है बहुत अहमियत का हामिल है। तो आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। आम तरह शहर में रहंदड़ माण्हुनि खे शहरी या शहरवासी चइबो आहे, पर हिते शहरी जे मायने आहे कंहिं ॿ मुल्क जो रहाको। सभु कंहिं शहरवासी जा पंहिंजी मुल्क में हक़ हूंदा आहिनि। साॻिए वक़्तु मथस के जवाबदारियूं बि हूंदियूं आहिनि। आम तौर पर शहर में रहने वाले लोगों को शहरी या शहर में रहने वाला कहा जाता है, लेकिन यहाँ शहर में रहने वाले के मायने किसी भी मुल्क का रहने वाला। हर एक शहर में रहने वाले के अपने मुल्क में हुकूक होते हैं। इसके साथ इसके और कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। यानी शहरी का मतलब ये नहीं कि वो जो है सिर्फ शहर में रहता है, बल्कि शहरी का मतलब ये है कि वो किसी भी मुल्क में रहता हो, उसके पास हुकूक और फ़राइज़ हासिल हों उसे, तो वो उस मुल्क का शहरी कहलाता है। यानी मुल्क में रहने वाला हर वो शख्स जिसके पास उसका शनाख्ती कार्ड हो, उसके वहाँ पर रहने के कुछ हकूक़ हों और वो अपने फ़राइज़ निभाता हो, तो ऐसे शख्स को शहरी कहते हैं। चलिए अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। हर एक शहरी जे जान, माल ऐं इज़त जे हिफ़ाज़त हुकूमत जे ज़िम्मे हूंदी आहे। शहरिया खे पंहिंजे मुल्क में तालीम हासिल करणु, कारोबार करणु, मलकियत घटि करणु ऐं घर ठाहिण जो हक़ हूंदो आहे। मज़हबी आज़ादी बि हर शहरी जो बुनियादी हक़ आहे, जंहिं करे खेसि पंहिंजी अक़ीदे मूजिब इबादत करण जी आज़ादी हूंदी आहे। शहरी खे पंहिंजी ख़्यालनि ज़ाहिर करण ऐं राय ॾियण, बेइंसाफ़ी थियण जी हालत में अदालत जो दरवाज़ो खड़काइण जो बि हक़ हासिल हूंदो आहे। हर एक शहरी की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत हुकूमत के ज़िम्मे है। शहरी को अपने मुल्क में तालीम हासिल करके कारोबार करने, मलकियत इकट्ठा करने और रिहायशी घर बनाने का हक़ होता है। मज़हबी आज़ादी भी हर शहरी का एक बुनियादी हक़ है, जिसकी वजह से इसको अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त होती है। शहरी को अपने ख़यालात को ज़ाहिर करने और राय देने, बेइंसाफ़ी होने की हालत में अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का भी हक़ हासिल होता है। यानी एक शहरी को जो हुकूक हासिल होते हैं वो ये है कि हुकूमत उसे जो है उसकी जान और माल की हिफाजत करे, तालीम, बुनियादी तालीम हासिल करे, कारोबार करने के मौक़े दे, मलकियत इकट्ठा करनी और रिहाइश वग़ैरह बनाने का हक़ हासिल हो। मज़हबी आज़ादी सबसे अहम है। मज़हबी आज़ादी, अगर वो आज़ाद है, उस मुल्क का शहरी है, तो उसे मज़हबी आज़ादी होगी। एक मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो उसे अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। अपने अक़ीदे के मुताबिक वो जो चाहे कर सके, अपने ख़यालात का इजहार कर सके, वोटिंग देने का हक़ हासिल हो उसे,
बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा सके, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके और अदालत भी हर फ़र्क को भुलाकर सिर्फ़ एक शहरी के हुकूक़ को अदा करे। तो ये एक शहरी के हक़ हैं। आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करते हैं और समझते हैं। ॿई तरफ़ वरी हिक सुठी शहरीअ जो फ़र्ज़ आहे त हक़नि हासिल करण सां गॾु जवाबदारियुनि जो बि ख़्यालु रखे ऐं इन्हनि खे पूरी करण लाइ हर मुमकिन कोशिश वठी। शहरीअ जो फ़र्ज़ आहे त हू मुल्क सां वफ़ादार रहे, मुल्की क़ानून जो एहतराम करे ऐं इन ते पूरी रीत अमल करे। यानी दूसरी तरफ फिर एक अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है कि हुकूक हासिल करने के साथ साथ ज़िम्मेदारियों का भी ख्याल रखे और उनको पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। शहरी का फ़र्ज़ है कि वो मुल्क से वफ़ादार रहे, दुश्मनों से मिलकर ऐसी हरकत ना करे जिससे मुल्क को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचे, मुल्की कानून का एहतराम करे और इस पर अच्छी तरह अमल करे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक शहरी के हुकूक के साथ साथ फ़राइज़ भी हासिल होते हैं। यानी शहरी वही होगा जो हुकूक हासिल करे और अपने फ़राइज़ निभाए। तो एक अच्छा शहरी वही है जो हुकूक हासिल करने के साथ साथ अपने फ़राइज़ को भी निभाए। हम समझते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी फ़राइज़ निभाने के लिए, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम शुरू कर सकते हैं। मोहल्ला गंदा है, गली कूचे गंदे हैं, तो भाई हम कचरा फैलाने की बजाय हम उसको डस्टबिन में डालें, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें, पार्क को साफ़ सुथरा रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छे शहरी के ज़ुमरे में आता है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चोरी ना करें, गैस की चोरी ना करें, ये भी अच्छे शहरी में आता है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये चीज़ें ना करें। तो एक अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचाए। ना सिर्फ ये कि वो दुश्मनों के साथ मिलकर, बल्कि ख़ुद से भी कोई अपने मुल्क की किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाए। जैसे मुल्क की सड़कें हैं, इसके अलावा इमारात हैं, उनको भी कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी है। एक शहरी जो ओहो बा फ़र्ज़ आहे त हू पंहिंजी मुल्क लाइ मेहनत करे, पंहिंजी वतन जे हिफ़ाज़त लाइ जान तोड़ी माल जे कुर्बानी ॾियण लाइ तैयार रहे। एक शहरी का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क के लिए मेहनत करके अपने वतन की हिफाजत के लिए जान ख्वाह माल की कुर्बानी के लिए तैयार है। यानी एक शहरी का फ़र्ज़ ये भी है कि वो मेहनत करे, ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे कि मुल्क है मुझे सब कुछ मिल जाएगा, हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ नहीं। उसको मेहनत करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, पूरी दुनिया में अपने मुल्क की पहचान बनानी है और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान माल हर चीज़ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की रीडिंग करते हैं और उसको समझते हैं। सुठो शहरी हुकूमत तरफ़ान मुक़रर कियल दलून ऐं टैक्स पूरी वक़्त ते अदा कंदो आहे। खेसि जेके ज़िम्मेवारियूं सौंपियूं वेंदियूं आहिनि तंहिंखे हू पूरी करण लाइ हर मुमकिन कोशिश वठंदो आहे। सुठो शहरी ॿियनि शहरियुनि जे इज़त जान ऐं माल खे एतिरो ई प्यारो रखंदो आहे जेतिरो पंहिंजी जान माल ऐं मलकियत खे रखंदो आहे। अच्छा शहरी दूसरे शहरियों की इज़्ज़त अच्छा शहरी हुकूमत की तरफ से आयद किए हुए आबियाने और टैक्स मुकर्ररा वक्त पर अदा करता है। इस पर जो भी जिम्मेदारियां आयद हैं इनको वो पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अच्छा शहरी दूसरे शहरियों की इज़्ज़त और जान और माल को उतना ही प्यारा रखता है जितना अपने जान और माल और मलकियत को रखता है। एक अच्छा शहरी वो होता है जो कि हुकूमत की तरफ से आयद किए गए टैक्स या जो जुर्माने हैं या कोई भी चीज़ हुकूमत को पे करनी होती है उसे अदा करे। जैसे गैस बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सैवरेज का बिल वगैरह है, ये अदा करे वक्त पर, क्योंकि जब हम वक्त पर अदा करेंगे तभी हुकूमत कोई काम कर सकती। टैक्स में हम चोरी ना करें, वो वक्त पर भरें, ये हमारी एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा खुद जब
शहरी हैं, अपने हुकूक जानते हैं, अपने हुकूक हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है, एक अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे शहरी के भी हुकूक को अदा करे। तो जिस तरह अपने जान, माल और मलकियत की हिफाज़त करते हैं, इसी तरीके से उनकी भी जान, माल और मलकियत की हिफाज़त करें, उनकी इज़्ज़त करें। ये एक अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अचो ता पाण बा अहद करियूं ता सुठा शहरी थे रहंदासूं ऐं पंहिंजी प्यारे वतन जी ख़िदमत करे इन जो मान मथानून कंदासूं। आओ हम भी अहद करें कि हम अच्छे शहरी बन कर रहेंगे और अपने खूबसूरत वतन की खिदमत करके इसका नाम ऊंचा करेंगे। कुदरत ने हमारे मुल्क को हर एक चीज़ अता की है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। समंदर है, दरिया है, पहाड़ है, जंगलात है, हर चीज़ मौजूद है। हमें अपने वतन की खिदमत करनी है, इसका नाम ऊंचा करना है, तो मिलकर कर सकते हैं। किसी एक बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं, ये पूरे मुल्क में रहने वाले हर एक शहरी की ज़िम्मेदारी है। तो आइए हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं और अपने वतन का नाम रोशन करते हैं। यकीनन आपको ये सबक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होगा। आइए हम मश्क करते हैं इस सबक की। मश्क में सबसे पहले है एक हिटियान सवालन जा जवाब लिखो। अलिफ शहरी कंहिं खे सर्जित हो। बे हिक शहरी जा कहिड़ा हक़ आहिनि। जीम हिक शहरी खे पंहिंजी मुल्क लाइ छा करणु घुरिजे। दाल है हिक शहरी खे डलनि ऐं टैक्सनि बाबति छा करणु घुरिजे। दूसरा सवाल है हिटियान लफ्ज़न मान मुनासिब लफ्ज़ चोंडी खाल भरियो। सो हो अहमद सुठो। अलिफ बे जीम दाल करके आपके पास ये खाली जगह हैं और आपके पास अल्फाज दिए गए हैं, उनको देखते हुए आपने ये खाली जगह भरनी है। तीसरा सवाल है हिटियान लफ्ज़न जे मायना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। रहाको मथानून सोपियून वफ़ादार खड़पाइन। ये आगे आपके पास मौजूद आएंगे। फिर उसके बाद आपके पास देखें जो काम मैंने दिए हैं उसमें अल्फाज मायने हैं। अल्फाज मायने यानी दुखियन लफ्ज़न जी मायने, ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ जो इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, उनके मायने यहाँ पर मौजूद हैं। मुश्किल अल्फाज के मायनों के बाद आपके पास जो मश्क में सवालात हैं उनके जवाबात, हिस्सा अलिफ के चारों सवालात के जवाबात और हिस्सा बे के खाली जगह के जवाबात यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद अल्फाज मायने जुमला, ये भी आपके पास यहाँ मौजूद हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में लिखना भी है इन सारे काम को। यकीनन आपको ये मश्क भी समझ में आ गई होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।